आदाब, आप देख रहे न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों सहित करीब 140 लोगों के कोरोना वायरस संक्रमित होने और पूर्व मुख्य पुजारी श्रीनिवास दीक्षितुलु के कोरोना से निधन होने के बाद भी इस धार्मिक स्थल के बोर्ड ने कहा है कि श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करना जारी रख सकते हैं। कोरोना वायरस की महामारी और इसके बाद शुरू की गई अनलॉक की योजना के अनुसार बोर्ड ने 11 जून को इसे फिर से खोलने का फैसला किया था। 140 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद भी मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ऐसा जब कुछ निजामुद्दीन मरकज में हुआ तब देश की मीडिया से लेकर मंत्री भी एक ही सुर में ये कहते सुनाई दे रहे थे कि कोरोना निजामुद्दीन मरकज से फैला है, जिसके बाद तबलीगी जमात पर शिकंजा कसा गया और जमात और मरकज को कोरोना स्प्रेडर्स के रूप में दर्शाया गया। मुसलमानों के खिलाफ चारों तरफ नफरत का माहौल बनाया गया, यहाँ तक कि मुस्लिम सब्जी वालों को गलियों में घुसने नहीं दिया गया, उनसे मारपीट की गई और यहाँ तक कि वीडियो बनाकर वायरल किया गया। लेकिन जब सरकार और मीडिया को एहसास हुआ कि कोरोना पर नाकामी का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ने से कुछ नहीं होगा, तब जाकर शायद ये सब कुछ थमा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को परेशान किया गया, यूपी में तो उनके पोस्टर लगवाए गए और मौलाना साद को मीडिया ट्रायल के नाम पर बदनाम किया गया। यह आप सभी ने देखा होगा। लेकिन अब क्या, जब तिरुपति बालाजी मंदिर में एक साथ 140 लोग संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। क्या ये प्रशासन द्वारा एक बड़ी गलती नहीं है? क्या इससे कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा? तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के पूर्व मुख्य पुजारी श्रीनिवास दीक्षितुलु का बीते दिनों आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया। अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा वह 73 वर्ष के थे और गुरुवार को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। टीएनएस से बात करते हुए टीटीवी के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने मंदिर के पूर्व पुजारी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, पूर्व पुजारी का गुर्दे की बीमारी का इतिहास रहा है और उनका इलाज चल रहा था। वह तब से मंदिर के संचालन का हिस्सा नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। इस बीच तिरुमाला मंदिर को महामारी के बीच में खुला रखने के तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के निर्णय पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। टीटीडी के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने पहले कहा था कि अब तक मंदिर में तैनात 140 लोगों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मंदिर के 140 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। कोरोना धर्म नहीं देखता, उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए। लेकिन हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं कि उसमें भी धर्म ढूंढते रहे, और वो भी उस समय जब कोरोना समूचे विश्व में फैल रहा था। उस समय हमारी असहाय भारत सरकार धर्म तलाशते हुए मानवता का पाठ पढ़ाने वाला धर्म इस्लाम के अनुयायियों पर मामला थोपना चाहा। भारत सरकार का गृह विभाग तो अब ऐसे लगने लगा है कि उसमें तो मुस्लिम इस्लाम विरोध कार्य करने के लिए लोगों को रखा गया हो। मंदिर के मुख्य पुजारी जी की मृत्यु हो गई है। हमें भारतीय मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इनको कोरोना बम नहीं बताया। मंदिर की रसोई में 16 श्रमिक और 56 सुरक्षाकर्मी संक्रमित थे। उन्होंने कहा कि 140 प्रभावितों में से 70 को छुट्टी दे दी गई है और बाकी को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि टीटीडी लगातार मंदिर में प्रतिदिन 12,000 से कम भक्तों के प्रवेश की अनुमति दे रहा है। सुब्बा रेड्डी ने कहा था कि यदि दर्शन बंद करना संभव नहीं था तो नियंत्रण क्षेत्र के तीर्थयात्रियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या कम से कम प्रभावित राज्यों के तीर्थयात्रियों से बचा जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने टीडीटी को लिखा कि मंदिर में दर्शन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में बंद कर दिए जाने चाहिए। माननीय मुख्य पुजारी रमाना दीक्षितुलु ने मंदिर में बढ़ते मामलों पर आंध्र सरकार से सवाल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने मांग की कि मंदिर को बंद कर दिया जाना चाहिए और आंध्र के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को आपदा को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा। शुक्रिया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।